या वी कैन से कमर्शियल एंटरप्राइज अंडरटेकन जॉइंटली by two or more parties, that is known as joint venture. We all know joint venture is known as JV. JV जो होती है इसमें दो एंटिटी, जैसे मैंने ऊपर में कहा था, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए आपस में मिलती है और एक नई एंटिटी बनाकर अपने टारगेट को अचीव करने का काम करती है। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन एंटिटी, एंड JV इज एन एंटिटी फॉर्म बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी टुगेदर। तो इसी को जॉइंट वेंचर के नाम से जाना जाता है। इसमें पार्टीज एक नई एंटिटी क्रिएट करती है, उसका रेवेन्यू, एक्सपेंस, कंट्रोल आपस में शेयर करते हैं और इसका मकसद जो होता है नॉर्मली कोई एक सिंगल एक्टिविटी या कोई सिंगल प्रोजेक्ट या एक लिमिटेड टाइम के लिए जॉइंट वेंचर बनाया जाता है। सेपरेट एंटिटी बनाने का फायदा ये होता है कि पार्टी की लायबिलिटीज, जो जॉइंट वेंचर की पार्टी है उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, जिस पर्पस के लिए वो आपस में मिले हैं बस वहीं तक उनकी लायबिलिटी होती है। जॉइंट वेंचर इंडिया में बेसिकली कंपनी के तौर पे ज़्यादा बनाया जाता था, अब आजकल LLP भी जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाई जाती है। डेफिनेशन, जॉइंट वेंचर को अगर डिफाइन करना है तो वी कैन से एन एंटरप्राइज इन विच टू और मोर इन्वेस्टर शेयर ओनरशिप एंड कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, राइट्स एंड ऑपरेशन। एक बात ध्यान रखना है आपको, जॉइंट वेंचर जो होता है बच्चों वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है और एक कंटिन्यूइंग बिजनेस रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। कोई भी बिजनेस साइज बड़े छोटी कोई भी कंपनी जॉइंट वेंचर बना सकती है। मकसद होता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रोजेक्ट करने के लिए कोलैबोरेशन करना। जॉइंट वेंचर एक एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटीज़ का, जो आपस में एक साथ आती है, अपने रिसोर्सेज, अपने नॉलेज, अपनी एक्सपर्टाइज, अपनी स्किल को आपस में मिक्स करती है ताकि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। तो ये JV के नाम से जानी जाती है। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो JV में दो एंटिटी कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन टारगेट और कॉमन कमर्शियल या बिजनेस पर्पस। तो ये JV कहलाता है, अच्छी से आपको ध्यान में रखना है। JV इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं, बिजनेस एंटिटीज भी बना सकती है, इवन कॉर्पोरेशंस भी JV कर सकते हैं और पार्टनरशिप भी JVs कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ तक कंट्रीब्यूशन का सवाल है, JV जब बनता है तो जो पार्टीज है या तो कोई मनी यानी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कोई सर्विस कंट्रीब्यूट करता है, कोई फिजिकल एसेट्स कंट्रीब्यूट करता है और कई तरीके से सबका कॉम्बिनेशन भी होता है, मनी, सर्विस, फिजिकल एसेट मिला के भी कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये JV इस तरीके से स्टार्ट होता है। JV जो होता है बच्चों, जो अधिकतर देखा जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस इंडस्ट्री में देखा जाता है। हालांकि R&D के लिए भी आप JV कर सकते हैं, कोई नया कुछ आपको इन्वेंट करना है उसके लिए आप कर सकते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट्स को नए एरियाज में पहुंचाना है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी काम के लिए जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है जॉइंट वेंचर का, जैसे रुचि सोया और इंडियन ऑयल का एक दिया हुआ है आपको, रत्नागिरी गैस एंड पावर लिमिटेड जो कि NTPC और गेल इंडिया के बीच का एक जॉइंट वेंचर है। तो ऐसे कई जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेंगे। MNCs इन डिफरेंट फॉर्म्स, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो कभी फ्रेंचाइज, ब्रांचेस, सब्सिडीज, जॉइंट वेंचर, टंकी प्रोजेक्ट्स, यानी MNC भी कई बार जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व होती है। एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग JV, सबसे पहला एडवांटेज है रिस्क शेयरिंग। जब अकेले काम करो तो सारा रिस्क खुद का होता है, और दो या दो से ज़्यादा लोग अगर मिल जाए, खास करके उन एरियाज में जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है और फेलियर होने का चांस बहुत हाई है, तो वहाँ दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी करे तो रिस्क शेयर हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलती है, एक बड़ी कंपनी तैयार होती है, और जब हम लार्ज स्केल पर काम करते हैं तो आप सब जानते हैं हमारे को इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। मार्केट एक्सेस, JV के माध्यम से अगर आप सही पार्टनर का चुनाव करते हैं तो आपको एक अच्छा मार्केट एक्सेस करने को मिलता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक कस्टमर बेस आप बना सकते हैं, और जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ JV बना ले तो उसको एक अच्छा खासा कस्टमर बेस मिल सकता है। एक्सप्लोरिंग ग्लोबल मार्केट, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एंट्री से अच्छा है कि आप एक फॉरेन कंपनी के साथ JV बना लें, उससे आपको फॉरेन मार्केट में एक्सेस भी मिलता है, आपको फॉरेन मार्केट का एक्सपीरियंस कम होता है, लीगल बैरियर्स भी होते हैं, कई देशों में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप किसी फॉरेन पार्टनर के साथ JV बनाकर नए बिजनेस एरिया ढूंढ सकते हैं। ईजी एक्विजिशन ऑफ अदर एंटिटीज और बिजनेस, आप अगर कोई एंटिटी या बिजनेस खरीदना चाहते हैं, कोई नए एरिया में जाना चाहते हैं, कई बार कॉस्ट, साइज, ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन और लीगल बैरियर के कारण आप अकेले नहीं खरीद सकते, तो वहाँ पर बेटर है कि आप कोई JV पार्टनर को चुन लें और उसके साथ मिल करके आप एक्विजिशन करें, तो थोड़ा ईजी जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, स्मॉल कंपनी के लिए कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, ये सब थोड़े महंगे पड़ते हैं, वहाँ पर अगर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बना ले तो कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो इस बात को भी आप अच्छी से ध्यान में रखेंगे।
जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे पास अच्छे बिजनेस आइडिया हैं पर पैसे नहीं है। कोई कंपनी ऐसी है जिनके पास पैसे हैं पर आइडिया नहीं है, तो उनके साथ मिलकर जेवी बना लो, आपका कॉस्ट भी कम बैठता है। फ्लेक्सिबल नेचर, जेवी में सबसे अच्छा चीज होता है एक जितनी पार्टीज हैं उनको अपना इंडिविजुअल बिजनेस करने की फ्रीडम होती है। जॉइंट वेंचर जो पार्टिसिपेंट है वो केवल जेवी में इंटरफियर करते हैं, आपके इंडिविजुअल बिजनेस में उनका कोई इंटरफियरेंस और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी आप एट द सेम टाइम अपने जेवी भी देख सकते हैं और अपने इंडिविजुअल बिजनेस को भी देख सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ जेवी, जेवी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार जो प्रोजेक्ट होता है जिसके हमने जेवी बनाया है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ सकता है, बहुत टाइम देना पड़ सकता है और कई बार इतना हो जाता है कि हम अपने इंडिविजुअल बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट, कई बार देखा गया है कि सभी पार्टी का इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है। कल्चरल डिफरेंसेस, दो अलग अलग पार्टीज आपस में मिलती है तो जिनका कल्चर अलग है, मैनेजमेंट स्टाइल अलग है, तो उसके कारण कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग, जब तक आप एक्सटेंसिव रिसर्च और प्लानिंग नहीं करोगे आपका जेवी फेल होने का खतरा रहता है, तो उसमें कॉस्ट बहुत लगती है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, डिफरेंट कल्चर होने के कारण, डिफरेंट गोल्स होने के कारण, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल होने के कारण कम्युनिकेशन भी ठीक से नहीं हो पाता और मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर रहता है। अनरिलायबल पार्टनर्स, जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो अपना 100% अटेंशन प्रोजेक्ट को नहीं देते, जिससे कि पार्टनर्स अनरिलायबल होने लगते हैं। क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर, आपका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है वो कल आपके लिए एक कॉम्पिटिटर बन सकता है, उसको आपका स्टाइल पता होता है तो वो आपको आगे चल के कॉम्पिटिशन दे सकता है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं जॉइंट वेंचर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर।